वाउचर सीखेंगे। जो फर्स्ट वाउचर आपका है पेमेंट का, शॉर्टकट कीज इसकी आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे F4 कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, ऐसे आपका है। तो पहले हम शुरू कर देते हैं F4 से अपना। यहाँ पे कॉन्ट्रा में आपकी जो एंट्री होती है, जैसे कि कैश टू बैंक, अगर बैंक में पैसा जमा करा रहे हो उसकी, बैंक से पैसा निकाल रहे हो उसकी, और फाइनली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो उसकी। कैश जमा कराना बैंक में, बैंक से पैसा निकालना और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, सिंपल। जैसे मान लीजिए कैश, आप यहाँ से कैश कर रहे हो, लेजर बनाने के लिए आप यूज करेंगे Alt+C। यहाँ पे डायरेक्ट लेजर बना लेंगे। जैसे कि हम लेजर बना रहे हैं यहाँ पे IDBI बैंक का, हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं। ये आपका आता है बैंक अकाउंट्स में, बी प्रेस करेंगे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल्स हैं आप यहाँ पे सारी मेंशन कर देंगे भाई, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे सेट ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन। अब यार इसके लिए अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को अल्टरेशन करना चाहते हैं, यस इनेबल करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे जो चेक बुक्स हैं उसको सेट करना और ऑल्टर करने का ऑप्शन यहाँ पे देगा, यहाँ पे यस कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो चेक बुक का नंबर है वो साइड डालनी है आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर है, मैंने डाल दिया यहाँ पे, और टोटल 50 चेक्स इसमें डाल दिए मैंने। नेम ऑफ चेकबुक मैंने डाल दिया IDBI बैंक। इस तरीके से जो चेकबुक की रेंज है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। चेक प्रिंटिंग मैंने यहाँ पर यस कर रखा है पहले से, कि चेक प्रिंट करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो आपका सेशन यहाँ पे दे रखा हमने 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होकर जो आपका है वो यहाँ पर है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को, ई पेमेंट का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे वाला, सेट ऑल्टर ट्रांसफर मोड। यहाँ पे भाई ट्रांसफर मोड का पे अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर लिमिट बोल रहा है कि भाई कितनी लिमिट आप डालना चाहते हैं। देखो फंड ट्रांसफर के लिए अब यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं NEFT के थ्रू कितना डालना चाहते हैं आप, RTGS के थ्रू कितना लिमिट करना चाहते हैं आप, IMPS के थ्रू कितने से कितनी लिमिट आप करना चाहते हैं, ये सारा आप कर सकते हो। साथ में जो प्रेफर्ड मोड है आपका वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे RTGS है तो आप यहाँ पे चाहें तो NEFT भी कर सकते हैं, IMPS भी कर सकते हैं आपका यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पर जो ई ट्रांसफर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, भाई कितनी लिमिट होनी चाहिए, प्रेफर्ड हमारा मोड है वो कौन सा रहना चाहिए, यहाँ से आप इसको आप कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेलिंग डिटेल्स है यहाँ पे आपकी रहेंगी, पिन कोड डाल दिया आपने यहाँ पर। यहाँ पे आपको जो GST नंबर है वहां पे आपका मेंशन रहेगा। अब हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए 23,500। अब किसके थ्रू यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है हमने डाल दिया यहाँ पे चेक के थ्रू डाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये अमाउंट हमारा है, चेक, ये जो चेक नंबर साथ में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हुआ है 23,500 रुपए का, ठीक है। कैश कितना शो कर रहा है आपका यहाँ पे 23,500 IDBI बैंक से, ठीक है। कैश कितना शो कर रहा है 23,500 IDBI बैंक से क्रेडिट होकर। अब नरेशन में मेंशन कर देंगे जो डिटेल्स आप डालना चाहते हैं डाल देंगे यहाँ पे। अभी इसका अपोजिट कीजिए एक बार आप यहाँ से जब यहाँ पे ऊपर आपने किया IDBI बैंक, कितना पैसा इसमें अभी 23,500। अभी अगर कैश सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर और आप सिलेक्ट कीजिए 500, देखिए अभी IDBI से पैसा निकल गया। अब यहाँ से 3,000 निकाल रहे हैं, अभी आप कैश करेंगे यहाँ से आप निकालेंगे 3,000, तो आपका यहाँ पे पैसा ऐसे निकलता रहेगा। मीन्स कैश जमा करानी, कैश ऊपर आ गई, कैश निकालनी है तो बैंक ऊपर आ गया, याद रहेगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, इस तरीके से कर दिया आपने। अब यहाँ पे जो उसके नोट वगैरह इसकी डिटेल यहाँ पे आप डाल देंगे भाई। अभी कितना अमाउंट है तो आपको यहाँ पे नोट्स की डिटेल डालनी है। ये 3,500 आपका, तो 1000 इंटू 3 कर दिया आपने यहाँ पर, और 500 इंटू 1 कर दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। तो आपका हो गया सारा, यहाँ डाल दिया आपने। अब मान लीजिए आपको पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है, तो IDBI आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर IDBI में आपका 20,000 रुपये है। Alt+C करके मैंने यहाँ पे SBI कर दिया, SBI। तो SBI का बैंक ऑफ इंडिया है, डिटेल सारी आपको पता है कैसे क्या होती है सारी, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 10,000, कितना कर दिया 10,000,
चेक के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है हमारा यहाँ पर। अभी IDBI से हमने पैसा SBI में ट्रांसफर किया है 10,000। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे SBI से पैसा ट्रांसफर करना है IDBI में, तो यहाँ पर IDBI सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे अपना। मान लीजिए कि आपको 2,000 रुपये यहाँ से ट्रांसफर करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना पैसा आप चाहें यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने वीज़ा कर दिया एक्चुअली 10,000 2,000 की जगह, ठीक है। सिंपली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वाउचर में अगर आप जाते हैं यहाँ पे, तो आपका वाउचर होता है पेमेंट वाउचर। यहाँ पे आपका होता है पेमेंट आप कर रहे हैं, अगर मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं किसी की, मान लीजिए कैश में पेमेंट कर रहे हैं आप। यहाँ पे कैश का जो होता है आपका ऑलरेडी बना हुआ होता है, कैश का अमाउंट इसमें आपका ऑलरेडी कैश 20,000 आपका है। अब यहाँ पर आप किसी को पे कर रहे हैं, तो आप देखिए पहले तो आपको यहाँ पे लेजर बनाना होता है, ठीक है ना। लेजर क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ पर। आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये है राजू एंड सन्स, ठीक है। अभी हमारे सन्ड्री डेब्टर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे हमारे। जो पेमेंट किसको करते हैं हम, डेब्टर्स को, क्रेडिटर्स को। डेब्टर्स हमारे देनदार होते हैं, ठीक है ना, और क्रेडिटर्स हमारे लेनदार होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो लेनदार हैं उनको पेमेंट करेंगे आप, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स हम यहाँ पे आपका कर देंगे, ठीक है। डिटेल्स वगैरह सारी यहाँ पे आप डाल देंगे जो कॉमन डिटेल्स हैं। GST नंबर आपको बता रखा है मैंने, GST नंबर रेगुलर कंपोजिशन क्या होता है आप यहाँ मेंशन कर देंगे। कितना अमाउंट है यहाँ पे आप डाल देंगे। मान लीजिए कि अमाउंट है 10,000 का आपका, हम यहाँ पे अमाउंट डाला। अभी जो पेमेंट जा रही है ये ऑन अकाउंट है या एडवांस है, या सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा पेमेंट यहाँ पर ऑन अकाउंट हो रहा है 10,000 का, डेबिट है क्रेडिट है, पैसा यहाँ से डेबिट हो रहा है। तो आपने देखो डेबिट प्रेस किया तो आपको पैसा कट गया यहाँ से 10,000 रुपये, ठीक है ना। इस तरीके से अगर राजू के अलावा किसी और को पेमेंट करना चाहते हैं आप, मान लीजिए मुझे पेमेंट करनी है कि अनिल एंड सन्स को, अनिल एंड सन्स को पेमेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमें पेमेंट करनी है, मान लीजिए कि 5,000 रुपये की पेमेंट हमें करनी है इनको, ठीक है। ऑन अकाउंट कर रहे हैं इनको ट्रांसफर हम, 5,000 करना है, गलती से हमारा 5,000 हो गया लगता है यहाँ पे हमारा अमाउंट। हाँ भाई, हमें करना है इनको 5,000, ठीक है। ऑन अकाउंट कर रहे हैं यहाँ पे हम इनको, डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर कैश कितना रह गया हमारे पास, 5,000 रह गया। इस तरीके से जिसको पेमेंट करना चाहते हैं आप, इस तरीके से अपनी पेमेंट आप कर सकते हैं इजी मोड से, ठीक है। इजी आपका। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर रिसिप्ट आपका, F6 से आपका रहेगा। आप रिसिप्ट इसमें जनरेट कर सकते हैं। आप जो रिसिप्ट दे रहे हैं आप, जैसे कि कैश की रिसिप्ट दे रहे हैं आप, ठीक है ना। अब पैसा रिसीव हुआ है तभी तो आप रिसिप्ट दे रहे हैं आप, सीधी सी बात है। तो आप रिसिप्ट, मान लीजिए कि आपको अनिल सन से पैसा रिसीव हुआ है आपको, ठीक है ना। अब जो पैसा रिसीव हुआ कितना हुआ देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको रिसीव हुआ 1,000 रुपये आपको, ठीक है ना। तो अनिल एंड सन्स का यहाँ पे लेजर बना हुआ है, पर इसमें अभी क्या है, जो लेजर यहाँ पे बना हुआ अनिल एंड सन्स का, इसमें करना क्या होगा चेंज आपको। जो अनिल एंड सन्स का आपको लेजर बना हुआ है यहाँ पर F6 में पोर्ट C करेंगे आप, यहाँ पर अनिल एंड सन्स, वहां पे आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स थे आपके यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होंगे आपके सन्ड्री डेब्टर्स, कोई नहीं, यहाँ पे आप जो नाम डाल देंगे यहाँ पर सन्ड्री डेब्टर्स रहेंगे आपके यहाँ पर, ठीक है ना। ये देनदार हैं आपके, तो आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कैश में पेमेंट की हमने, कैश में हमने रिसीव लिया हमने यहाँ पर राजू एंड सन्स है, मान लीजिए SBI, कोई भी आप यहाँ पे पार्टी जनरेट कर सकते हैं, या फिर नया लेजर बनाना चाहें तो सेम ओल्ड सी से भी कर सकते हैं आप नया भी। मान लीजिए कि मैंने कर दिया एक ही एंटरप्राइजेज मैंने कर दिया, यहाँ पर किसी से भी लेजर बना सकते हैं आप यहाँ पे, जिसको पेमेंट, जिसकी पेमेंट आपको मिली है उसी का बनाएंगे आप। सन्ड्री यहाँ पे आपका हो जाएगा, देनदार थे हमारे, ठीक है ना। तो सन्ड्री देनदार क्या होते हैं हमारे, डेब्टर्स होते हैं, लेनदार होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। तो देनदार थे हमारे,
तो उनसे हमने पेमेंट ली है, रिसिप्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं। जीएसटी नंबर डिटेल यहाँ पे आप पहले मेंशन कर देंगे। जीएसटी का स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि जीएसटी कंपनी क्रिएट करते हैं, आप उसका डिटेल डालते हैं तो वही डिटेल डाल देंगे। एक तो अपनी फर्म की, और जहाँ यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट जब हमारी हो रही है, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डिटेल नहीं डाल रहा हूँ। आप जब एंट्री करेंगे तो जीएसटी डिटेल आपको डालनी है। एक फर्म की एक बार डाल देंगे तो ऑटोमेटिक उसको उठा लेगा वो, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको 1000 रुपए का आपका है यहाँ पर ऑन अकाउंट आपका है, क्रेडिट हुआ है आपका, देखो, ठीक है ना। तो क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट ऐड हो गया आपका वहाँ पे, 6000 आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमने डाला यहाँ पर, मान लीजिए कि हमने कर दिया जे की एंटरप्राइजेस हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। संडे डेप्टर्स हमारे हैं, अभी इनसे पेमेंट हमें रिसीव, मान लीजिए कि 32,500 हमारा रिसीव हुआ है, इस तरीके से ऑन अकाउंट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा 38,500। ये यहाँ पर जितनी पेमेंट हमें आ रही है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इजिली यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे सिर्फ इतना ही, कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में।